हर हर महादेव। भक्तजनों, मेरा अनुभव पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी कुशल मंगल होंगे, सुखी समृद्ध होंगे, ऐसी कामना भगवान से करती हूँ। आप सदा खुश रहें, सदा समृद्धशाली रहें, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें, आपके व्यापार जीवन में व्यापार अच्छा चले, आपकी जॉब है जो सभी इष्ट बंधुओं को मेरा कोटि कोटि तहे दिल से प्रणाम। 17 तारीख से पुरुषोत्तम मास शुरू हो गया है। ये 15 जून तक चलेगा। इस मास में सभी को निवेदन करती हूँ सभी से कि सभी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करें। इस जैसे कार्तिक मास का स्नान किया जाता है, वैसे ही पुरुषोत्तम मास का स्नान करना चाहिए। इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपने जो जाने अनजाने में जो पाप किए हुए हैं सब नष्ट हो जाते हैं। और आप पूरे मास नहीं कर सकते हैं तो एक दिन ही व्रत करें, इसका फल भी आपको हजारों अश्वमेध यज्ञ के फल के बराबर मिलता है। जो लोग यज्ञ दान जप तप करते हैं, मंदिरों में भंडारा कराते हैं, बड़ी बड़ी पूजा पाठ कराते हैं, उन सब के बराबर ही एक दिन में ही आपको व्रत करने से फल प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्र प्रमाणित है। पुरुषोत्तम मास में 33 मालपुए अवशिष्ट भगवान शंकर को चढ़ाएं। ऐसी मान्यता है कि 33 मालपुए का भोग लगाने से 33 कोटि देवी देवताओं को इसका भोग लग जाता है, पूर्वज भी प्रसन्न होते हैं। पुरुषोत्तम मास में मालपुए अवश्य चढ़ाएं, अपने घर के मंदिर में चढ़ाएं, नहीं तो शिवालय में जाकर चढ़ाएं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, किसी भी इष्ट जो भी आपके इष्ट हैं उनके मंदिर में या घर उनकी अपने घर में ही 33 मालपुए का भोग लगाएं और सभी गरीब लोगों में इनका वितरण करें, बांटें। यानी पुरुषोत्तम मास में ठंडा पानी जो भी व्यवस्था बन सकती है वो करें, प्याऊ लगवाएं, जूते चप्पल का दान करें, छाता का दान करें, ठंडा रसना गन्ने का रस पिलाएं। और सबसे पावरफुल उपाय पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम मास के 5वें दिन करना है, सॉरी 22 तारीख को करना है। आपको गन्ने का रस ले आना है, शुद्ध लाना है, इसमें नमक वगैरह ना हो, प्लेन गन्ने का रस लाना है। और आप जितना भी गन्ने का रस लाते हैं उसके 2 भाग कर लें और अलग अलग पात्र में रखें। एक पात्र का गन्ने का रस पहले तुलसी की जड़ में चढ़ाना है और वहाँ एक कुछ पात्र रख लें, उसमें चढ़ाते जाना है लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण का स्मरण करते हुए। और ऐसा बोलें कि मुझे मेरे ऊपर लक्ष्मी माँ प्रसन्न हो, बहुत अधिक धन की ज़रूरत है, मुझे धन के भंडारे प्रदान करें ताकि मेरा जीवन यापन अच्छे से चल सके, मेरी ज़रूरतें पूरी हो सकें। ऐसा निवेदन करें तुलसी माता से। और बेलपत्र के नीचे भी जाकर आपको दूसरे पात्र का गन्ने का रस भोलेनाथ माता पार्वती का स्मरण करते हुए माता लक्ष्मी से प्रार्थना करना है कि गन्ने का रस अर्पित कर रहा हूँ इस कामना से। तो दोनों जगह आपको अलग अलग पात्र में चढ़ाना है और अलग अलग ही लाना है, और उसको मिलाना नहीं है। और आप घर आकर उस गन्ने के रस को प्रसाद स्वरूप में ग्रहण कर लें। गन्ने का ये उपाय अवश्य करें, धन लक्ष्मी खींची चली आएगी इस उपाय के करने से। पुरुषोत्तम मास में लहसुन प्याज का त्याग करें। और ऐसी मान्यता है कि इंसान अपनी कोई भी एक चीज़ खाने में त्याग कर सकते हैं। चावल का जो भी वर्जित करना है, एक चीज़ वर्जित त्याग करें। इससे भी आपके जो जीवन की कष्ट परेशानियां हैं, जो आगे भी आपने जो किए हुए हैं, किसी का दिल दुखाया है, किसी से लड़ाई झगड़ा की है, या अपने परिवार में किसी का धन छीन लिया है, तो ये सब सारी पाप नष्ट हो जाते हैं। किसी भी एक चीज़ का परित्याग करने से आपके कष्ट निकलते हैं। तो ऐसा पूजा पाठ अर्चन बंधन जरूर करें। ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि अपने जीवन में अपने को पुरुषोत्तम मास आया है और इसमें पूजन पाठ स्नान दान करने का जो महत्व है वो आप सब करें, बहुत अधिक फल मिलता है जाता है। हजारों अश्वमेध यज्ञों के फल के बराबर एक दिन के व्रत का ही महत्व है। तो जो मनुष्य पूरे महीने करेगा उसकी तो तकदीर ही क्या श्री हरि के चरणों में ही जाएगा, ऐसी मान्यता है। अवश्य करें इन उपायों को, साधना को पुरुषोत्तम मास में।
हर हर महादेव।